अभ्यास किया है। जब जब चर्चा हो, जब जब उन गुणों की आराधना हो, यही प्रति पूजा है। अतिथि नाम प्रति पूजा, भगवान का नाम नहीं लिया। अतिथि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? साधु को कहते अतिथि। अतिथि की पूजा का प्रणाम बता रहे हैं कि क्या हो सकता है अतिथि की पूजा करने से। यही तो पूजा है। अतिथि को लेने गए बाहर, रोड से महाराज को लेने जाएंगे, महाराज को लेने जाएंगे, महाराज को छोड़ने जाएंगे, इससे धर्म की प्रभाव ना होगी और अतिथि को सम्मान कर सका कि हमारे नगर में महाराज आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं लेने जाऊंगा। ये पूजा से भी बड़ी पूजा है, उसके लिए अतिथि को लेने जाना। ये पूजा लिख रहा है आचार्य समहद्र स्वामी, मैं नहीं बोल रहा हूं। अतिथि नाम प्रति पूजा। पूजा का मायने इतना ही नहीं लिख रहे हैं कि सिर्फ मंदिर में जाके पूजा कर देना, ये भी पूजा है। अतिथि को लेने गया, उसने कहा मैं अभिषेक नहीं कर पाया भगवान, मैं पूजा नहीं कर पाया, तो वो आचार्य समहद्र स्वामी कह रहे तुम्हारा पूजा का अभिषेक हो गया। अतिथि नाम प्रति पूजा। तुम लेने गए हो, छोड़ने गए हो महाराज को, तुमने चौका लगाया, आहार दिया है, ये क्या है? ये तुम्हारी पूजा है। उस पूजा के चक्कर में, इस पूजा के चक्कर में उस पूजा को छोड़ दे, ये उसकी समझदारी नहीं है। उसकी समझदारी यही है कि जिनकी हम आराधना करते हैं वो तुम्हारे सामने आ गए हैं। देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो, और वो तुम्हारे सामने खड़े क्या है? नमोलोय सब श्रवणम की जाप कर रहे हो, और जब वही साधु तुम्हारे सामने आ रहा तो भाग रहे हो, बगावत कर रहे हो, वहां से भाग जाते हो छोड़ के। सोचो ये कैसी माला है। जब वही भगवान, जिस भगवान की तुम जाप दे रहे हो, जब वही भगवान सामने आ जाता है तो वहां से भाग जाते हो, डरते हो, जयकारा लगाते हो। जब वही जयकारा लगाने वाला, जिसकी जयकारा लगाई गई है, जिसको आगे चढ़ाया गया है, वही सामने आ जाए तो नदारत हो जाते हो, देखना भी नहीं चाहते उसके लिए। सोचिए ये कैसी पूजा है, कैसी अतिथि प्रतिनाम पूजा। अतिथि नाम प्रति पूजा यही है कि आप उसकी पूरी आवभगत करना, सेवा करना, वैयावृत्ति करना। इसको वैयावृत्ति में रखा पूजा के लिए। और ऐसा वह भव्य आत्मा, उसके कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि वो साक्षात पूज रहा है उसके लिए। क्योंकि जीवंत जो दे रहे हैं, गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, गुरु नाम जपो मन वचन जाए। इस तरह से वो कह रहे हैं कि उनकी पूजा आराधना करने से संसार के पापों का निधत्तु निकाचित जैसे पापों का तुम्हारा क्या होगा? क्षय होगा। क्या करने से? उन गुरु की आराधना करने से। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहां होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उन्हीं गुरु के चरणों में होता है। भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसी तीर्थंकर के पादमूल में नहीं किया था। किसके में किया था? उन्हीं साधु परमेश्वर के पादमूल में किया था, के पादमूल में। वो जिन मुद्रा कितनी महान होती है, उसको एक पल कहा जा रहा है। अने साधु की मुद्रा और भगवान की जिन मुद्रा, जनेत्राणाम साधुनाम बदलने से ना तिष्ठति चरम पापम छिद्र हस्ते। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कहां पढ़ते? पाठ में क्या पढ़ते हो? दर्शनम देवश, और आगे क्या है? दर्शन इंद्राणाम पापम दर्शन करने से, मुनियों के दर्शन करने से, साधना पापम भगवान और साधु एक पल रख दिया, उन्होंने बराबर कर दिया। माने जितने मंगल अनंत परमात्मा हैं, उतने ही मंगल किसको कहा? अरहंत मंगलम और शाहू मंगलम। पक्षपात तो नहीं किया उन्होंने। अरहंत मंगल है, मंगल है, धर्म मंगल है, तो साधु अमंगल नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारी पूजा अमंगल नहीं हो जाएगी साधु के रहने चले जाओगे। क्या है? अरहंत की पूजा यदि मंगल है, अरहंत भगवान का दर्शन यदि मंगल है,
साधु का दर्शन भी मंगल है, अमंगल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन का मंगल करने वाला होगा। इतना महान अतिशयकारी होगा वो साधुओं का दर्शन। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था। उस महाभारत के युद्ध में क्षेत्र में श्री कृष्ण के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि अर्जुन के लिए प्रोत्साहन, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में योद्धा पड़ जाए, आत्मविश्वास खो दे, तो उसको आत्मविश्वास दिलाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि यह शस्त्रों से नहीं जीता जाता है। जीतने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। युद्ध वही जीतते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जिनके हौसले बुलंद नहीं होते हैं वो जीते जाते हैं। पहाड़ पैरों से नहीं चढ़े जाते, इरादों से चढ़े जाते हैं। आचार्य कहते थे पहाड़ इरादों ने चढ़े, पैरों में क्या दम थी। पैरों वो दम नहीं है कि पहाड़ चढ़ जाएं। जितने बड़े पहाड़ को भी क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। हौसले इतने बुलंद होते हैं कि उन हौसलों के सामने दूरियां, कठिनाइयां, मजबूरियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके हौसले इतने बुलंद हैं क्या उसे परास्त करना बहुत मुश्किल है। उसके हौसले गिर जाते हैं तब फिर उस युद्ध को जीतना, उस काम को करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कैसे वो काम करे, क्योंकि आने से ही वो हार गया। युद्ध भूमि में जाने से ही अर्जुन ने कह दिया तो मामला गड़बड़ है, मैं शस्त्र नहीं चला सकता, मैं कैसे उसे युद्ध लड़ सकता हूं। क्योंकि जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग सामान्य नहीं हैं। जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने पढ़ा है, जिनकी बदौलत में आज इस युद्ध के स्थायित्व में के मैदान में आया हूं, ये सब वही लोग हैं। उनकी करामात है, उनकी कृपा दृष्टि है, जिनके कारण मैं यहाँ पर आया हूं और मेरे से बहुत बड़े आगे हैं। मैं सिखा पाऊंगा, उनके सामने शस्त्र चलाऊंगा उनको। आचार्य भीष्म पितामह जैसे बहुत बड़े योद्धा हैं, एक करके चक्कर गए। अब क्या करता हूं, काम करने से पहले यदि हताशता आ जाए, काम करना कठिन है। में आने से दिमाग में है सब लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, हम इनको कुछ नहीं सुना सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको सुनाना। तब तो फिर क्या होगा, हमें इस विश्वास के साथ आना होगा, कुछ नहीं जानते, जीरो है, हम जो बोलेंगे वो सही होगा। बहुत विश्वास के साथ काम करना। और जैसे तरफ अर्जुन ने देखा, श्री कृष्ण ने देखा कि बात नहीं समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आई, फिर भी वो यही आलाप करते रहे कि पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तब चारों नजर दौड़ाई सामने कि दिगंबर मुनि की चोटी पर विराजमान है। उन्होंने कहा कि बस काम बन गया। अर्जुन काम बन कैसे बन गया, जाते समय किसी मुनि के दर्शन हो जाए, निश्चित माने कार्य सफल। क्योंकि पर्वत की चोटी पर यदि दिगंबर जिन दर्शन हो जाए तो तीनों लोक में से पवित्र संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में मंगल हानि होगी, मुझे विश्वास है तुम्हारी भी विजय में होना अपने आप बहुत बड़ी बात है। साधु के दर्शन हो गए, दिगंबर मुनि के दर्शन हो गए, निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी। भाव करके दर्शन दिखाया अर्जुन ने, दर्शन विश्वास किया कि जीत निश्चित है और मैं उनकी सत्ता पर फेंक दूंगा। और ये मैदान क्या हो, कूद पड़े और युद्ध क्या हो गया, जीत गए। अरे जिनके दर्शन करने मात्र से हार भी हो जाती है, विजय में कन्वर्ट हो जाती है। जिनके दर्शन करने मात्र से अनेक जन्मों के पाप पड़ जाते हैं, जिनकी वंदना करने मात्र से पतित आत्मा भी पतित से पावन हो जाती है, तीतर भी तीर्थंकर हो जाता है। जिनके चरणों में पहुंचकर शीतल बन जाता है, ऐसी महान वो साधु परमेष्ठी होते हैं जिनकी वंदना करने के, जिनकी आराधना करने के लिए देवता भी तरसते हैं।
ऐसी महान साधकों में, ऐसी महान उस पद को गौरवान्वित करने वाले वो परमेशी होते हैं जिनको साक्षात अरहंत कहा, अरहंत की जिन मुद्रा, जिनके लिए सामान एक पर कह दिया कि अंतर नहीं है, दोनों को बराबर कह दिया, उतनी पुण्य का होगा तुम्हारा जितना कि साक्षात के दर्शन करने से होगा, उतना साक्षात साधु परमेष्ठी के दर्शन करने से होगा। सोचिए कितनी महान प्रताप होता होगा। 5 परमेष्ठी में से कोई भी परमेष्ठी अपने आप में कम नहीं है, कोई भी परमेष्ठी छोटे नहीं है, सब क्या है, समान कह दिया उन्होंने। इनमें से कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। पद की व्यवस्था से छोटा और बड़ा हो सकता है, पर परमेष्ठी, कोई भी परमेष्ठी का आप नाम लेंगे उतने ही पुण्य का बंध होगा जितने पुण्य का आचार्य का नाम लेने से, उपाध्याय परमेष्ठी का नाम लेने से, अनंत परमेष्ठी का नाम लेने से, सिद्ध परमेष्ठी का नाम लेने से पुण्य कितना बंधेगा। साधु परमेष्ठी का नाम लो उतना ही होगा। एक पर कह दिया उन्होंने, आपके पाप ठहर नहीं सकते क्योंकि साधु की वंदना कर लिया, वंदना कर ली। जो अरहंत हैं वो भी 5 पद उन्हीं के पास हैं, वो आचार्य अध्याय भी हैं, साधु भी हैं, और साधु हैं वो भी क्या हैं, अरहंत भी हैं, क्योंकि भावी अरहंत कौन होगा, वही होंगे। आचार्य उपाध्याय भी हैं, वो भावी सिद्ध भी हैं। वो 5 परमेष्ठी उन्हीं के अंतर्गर्भित हैं। उन 5 परमेष्ठी देखो, उनमें कुछ किसको देखो, 5 परमेष्ठी उनके देखो, क्योंकि उनसे बाहर 5 परमेष्ठी नहीं है, उनमें ही 5 परमेष्ठी गर्भित हैं, और वो 5 परमेष्ठी बाहर नहीं है, वो उसी में है। मंगल है आपके लिए। इतने महान दार्शनिक आचार्य समग्र जैसे कह रहे हैं, मैं त्रिकाल वंदना कर रहा हूं, ऐसे होना साधु परमेष्ठी की अतिथि नाम प्रति पूजा, तुम्हारे संसार की ग्रस्तों के पापों का क्षय करने के लिए इससे बड़ा कोई आराधना नहीं हो सकती आपके लिए। आप साधु नहीं बन सके तो क्या करिए, आप पूजा आप हो गए, आज को चले गए, महाराज के लिए दिया, महाराज की वैया वृत्ति की, ये वैया वृत्ति आपको तीर्थंकर जैसी वृत्ति का बंद कराएगी। असाधु को हो ना हो तीर्थंकर प्रकृति का बंद, लेकिन तुम्हें क्या होगा, 16 कारण भावनाओं में एक वैयक्तिक भावना है। आप साधु रहने के बिहार के रास्ते में कि महाराज के लिए रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, आप उनके लिए मुनि मुद्रा में दे रहे हैं। क्या कर दिया, व्यक्ति ने सौका लगाया, मुनिराज को आहार दान, उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे उसने मोक्ष में दान दिया, उसके लिए केवल ज्ञान दान में दे रहा है वो महाराज के लिए, क्योंकि वो आहार दान नहीं देता तो महाराज को केवल ज्ञान नहीं होता। उसके 4 में केवल छिपा है। साधु से कह रहे हैं, साधु कहे मुझे नहीं जाना है, वो कह रहे श्रावक की जो 4 रोटी है उसमें केवल ज्ञान छिपा हुआ है। 4 रोटी का अपमान कर दोगे केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए उसके में क्या जाने, केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके घर जाओ, वो तुम्हें कराएगा, बेशी कराए, बेशी आना उसके घर। तुम भी करते हैं तो उस पर किसी का कल्याण होना चाहिए, सबका उत्थान हो जाएगा। उसने जीवन भर में जो पाप किए हैं, हमारे कदम रख देने मात्र से उसके पाप धुल जाएंगे, उसका जीवन हो जाएगा कि महाराज को हाथ धन हो जाएंगे, देगा माथा, उसकी द्रव्य जो उसने कमाई है वो धन हो जाएगा, उसका घर धन हो जाएगा। शमशान घर में वो समान है, शमशान के समान है। साधु का चरण पड़ जाए, चरण पड़ जाए, उसके लिए कह रहे हैं ऐसा घर वो धन है जहां पर होते हैं ले श्रावक शुक्ल, वो शुक्ल परिवार है। क्यों, जहां पर साधुओं के आना जाना होता है। श्रेष्ठ कुल किसे कहा है, देखिए छाड़ालाकार ने उठाया, पूछा गया है उच्च कुल किसे कहते हैं, देख रहे हैं वो ले श्रावक शुक्ल, शुक्ल श्रावक है जहां पर मुनियों का आना जाना होता है, जहां मुनि आते और जाते हैं। ऐसे घर घर में चरित्रहीन लोग नहीं होंगे, क्योंकि मुनियों के घर का दरवाजा खुला होगा
उसके घर में रिद्धि सिद्धि संत महंत जितने भी महान ऋषि हैं उसी घर में जन्म लेंगे, क्योंकि जिस घर में मुनियों का आना जाना ताले ही मुनियों के लिए, क्या उस घर में वैश्या तो आ सकती है, चरित्रहीन लोग तो आ सकते लेकिन नहीं आ सकते, मुनि के लिए ताला लग गया है। ऐसे घरों में महावीर कैसे जन्म लेंगे? वो उच्च श्रावक कुल है, कहा गया ऐसे मुनिराज आहार लेते हैं, उसकी परिभाषित करने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। वहां पर रहने वाले लोग सारे लोग स्वर्गों में जाएंगे, एक भी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर मुनियों का आना जाना हो रहा है। और वहां भी जीव जन्म, वहां भ्रष्ट नहीं होगा उस घर में, और मुनियों का आना जाना नहीं होता है तो वो श्रावक उन्होंने कहा उस घर में आहार मत लेना, वहां का पानी मत पीना, क्योंकि वहां पर क्या नहीं हुआ है। पहले ये पूछो कि महाराज के आहार आए कि नहीं आए, यदि वहां आहार ले रहे हो तो घर का पानी पी लेना। वृद्धियों को सुनिए कितनी बड़ी बात कह रहे हो, क्योंकि जो जिस घर में मुनियों की पूजा नहीं होती होगी, जिस घर में अतिथियों को सम्मान नहीं होता होगा, उस घर में किसी को सम्मान नहीं मिलेगा, सबकी दुर्गति ही होगी। वहां का भोजन, वहां का सत्कार, वहां का धन तुम्हारे जीवन में विनाश के द्वार खोलेगा, क्योंकि धर्म विहीन है। धन रुपया पैसा आ जाना बड़ी बात नहीं है, धन रुपया पैसा तो वैसे भी कमा लेती है। धन कमाना कोई बड़ी बात है क्या? संतान पैदा कर लेना कोई बड़ी बात है क्या? ये तो वैसे भी कर लेती, चरित्रहीन लोगों के पास ही मिल जाते हैं। इतना पैसा कमाया है कि दिन की नींद और रात की चैन उड़ गई उनकी, ठिकाने पर ही लगा पा रहे कहां क्या करे, किसको दे क्या ना करे। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है क्या? और यदि ऐसे घर भी जाओ और वो तुम्हें कृपा कर भी देंगे, उनकी कृपा भी तुम्हारे विनाश में ही कारण बनेगी, उत्थान में कारण नहीं बन सकती। उनका भोजन भी तुम्हें नरक और निगोद का कारण बनेगा, क्योंकि वो पाप से ही आया है, वो अधर्म से आया है। उनकी भावनाएं नहीं थी, भले वो तुम्हें खिला देंगे लेकिन भावनाएं होंगी, और दूषित भावना तुम्हारे लिए दूषित ही मिलेगा, अच्छा नहीं हो सकता। उस पैसे का उपयोग कभी सही दिशा में नहीं हो सकता। वेश्या लाखों कमाती है पर कभी वेश्या ने किसी झिनाले नहीं बनवाए, उस पैसे का कभी सदुपयोग नहीं हुआ। कई बहुत बड़ा सदुपयोग कर लिया हो उसने, परोपकार में लगा हो, विनाश में तो लगा होगा लेकिन उससे कभी किसी का भला नहीं हुआ होगा। तो उससे हमारे जीवन का भला हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसे द्रव्य के उपयोग करने का उन्होंने विधान किया है कि हम सब एक इस प्रकार से जो हमने पाप संचित कर लिए हैं, अतिथि नाम प्रति पूजा, और ऐसे उन अतिथियों की हमेशा पूजा करते रहें कि भगवान जब तक श्वास रहेगी, जब तक मेरा मस्तक उन के चरणों में हमेशा रहे, जब भी नाम सुनो कि मेरे नगर में गुरु महाराज आए हैं, मेरे नगर में गुरु महाराज निवास कर रहे हैं, उनके दर्शन करूंगा, उनको लेने जाऊंगा, उनको छोड़ने जाऊंगा, उनकी पूरी उस मुनिचर्या में मैं अपने समय को क्या करूंगा, व्यतीत करूंगा। यदि कुछ समय में दे सका उनके लिए तो अपने जीवन को धन्य मानूंगा। मैं मुनियों को सम्मान दे सका, ये उनको सम्मान दे सका तो पूरी श्रवण संस्कृति को मैं सम्मान दे सका। एक मुनि का सम्मान नहीं, ध्यान रखिएगा, 3 कम 9 करोड़ मुनियों के लिए सम्मान मिल गया तुम्हारे एक मुनि को नमस्तु करने से। कितने मुनियों को नमस्तु हो गया? 3 कम 9 करोड़ मुनियों को नमस्तु हो चुका है। 3 कम 9 करोड़ में कौन आते मालूम तुम्हें? 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक, माने सिद्ध परमेष्ठी को छोड़कर आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरहंत परमेष्ठी सब इसी में आ गए। 3 कम 9 करोड़ तुमने नमस्तु कर लिया, माने अरहंत भगवान को भी तुमने नमस्तु कर लिया, मुनि की पूजा कर ली, मतलब अरहंत भगवान की भी पूजा हो गई। हमारे यहाँ नाम की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ पूजा किसकी है? गुणों की पूजा। किसी भी मुनि की पूजा करेंगे, मैं बोलो 3 कम 9 करोड़ पूजा होगी या नहीं होगी? क्या भले आपने नाम किसी आचार्य महाराज का लगा दिया हो, उससे क्या होता है, लेकिन पूजा किसकी की? पूजा की, नाम पूजा नहीं होती है। हम पूजा किसकी करते हैं? गुणों की पूजा करते हैं। महावीर की तुमने पूजा की है, मात्र महावीर की पूजा नहीं हुई है, 24 तीर्थंकरों की पूजा हुई है। किसकी पूजा हुई है? 24 तीर्थंकरों की पूजा हुई है।
महावीर की पूजा से 3 कम 9 करोड़ की पूजा हुई है। मात्र महावीर की पूजा नहीं है, एक महावीर को सम्मान देने से 3 कम 9 करोड़ मुनियों की पूजा हो गई, सम्मान मिल गया। किसी की पूजा नहीं हुई है, एक मुनि को सम्मान देने से सारे मुनियों को सम्मान हो गया, सारे मुनियों की पूजा हो गई। और एक मुनि को अपमान करने से, एक मुनि को सम्मान नहीं देने से सारे मुनियों को क्या हो गया? सोचिए, ये मेरा प्राथमिक, मेरा अपना कर्तव्य है कि भगवान मैं ये कार्य अपने जीवन में करता रहूंगा। यही देव वंदना है, यही पूजा है, यही स्वागत है, यही सम्मान हमारे लिए, और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यही पूजा है, भैया वृत्ति पूजा है। भले नहीं कर पाया वो भगवान की पूजा, देव वंदना भी नहीं कर पाया तो भी कहा कि देव वंदना हो गई उसकी, महाराज की पूजा कर ली, उसकी पूजन हो गई। यदि हम लकीर के फकीर बने रहे तो जिंदगी वही कचरा बन जाएगी, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। हमें इससे बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है कि हमारे लिए यह जो गुरु महाराज इतनी बड़ी बात आपके सामने रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? यदि यही नहीं होता तो मात्र लिख देते वहां पर वो कि अनंत के अलावा किसी की पूजा नहीं करना, अनंत भगवान की पूजा में ही क्या है? पुण्य होगा। लिख सकते थे, वहां नहीं लिख सकते थे, एक ही तो सूत्र बनाना था उनके लिए, काम हो जाता। अनंत परमेश्वरी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, साधु परमेश्वरी हमेशा नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अनंत जिन आयतन का निर्माण करो। भगवान हमेशा नहीं रहेंगे जीवित, उनकी तस्वीर बनाओ। साधु तुम्हारे सामने हमेशा जीवित नहीं रह सकते हैं, तो फिर पंच परमेष्टि के जनालयों की व्यवस्था बनाई गई, और अनंत परमेष्टि में 5 परमेष्टि, उसमें साधु भी, आचार्य उपाध्याय भी, सारे परमेष्टि उनमें गर्भित, उनकी आराधना करो। और जब साधु आ जाए तो भगवान की तो आराधना करना, पर उसके साथ साथ क्या करना? साधु की भी आराधना करना। कि भगवान आराधना क्या होगी? उनके आवश्यकों में सम्मिलित होना, यही तो आराधना है। महाराज तुम्हारे नगर में आए हैं, जंगल जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हमको पूजा करनी है। महाराज कहाँ जाएंगे? भैया वृत्ति करने जाना कि नहीं जाना? ये हमारा काम नहीं है। किसकी पूजा करने आए हो? किसकी पूजा करने आए हो तुम? क्या जीवन तुम्हारे नगर में साधु बैठे, उसी मंदिर में तुम पूजा करके चले गए। क्या जिन प्रतिमा में तुम्हें पाषाण में तो भगवान दिखा, लेकिन जीते जी तुम्हें भगवान नहीं दिखा। कि सामने क्या था? भगवान खड़ा था। पत्थर तो तुम्हें देवता हो गया, लेकिन एक इंसान देवता नहीं हुआ तुम्हारी नजरों में। क्या इससे बड़ी बेहुदी बात जीवन की क्या हो सकती है? और पत्थरों में देवता देखते रहोगे तो जीवन भर कंकर ही बने रहोगे, कभी शंकर नहीं बन पाओगे। इंसानों में भगवान देखना शुरू कर दो तो भगवान बन जाओगे। क्योंकि केवल ज्ञान जब भी होगा वो मंदिरों में बैठे हुए भगवान को नहीं होगा, चलते फिरते जिनको तुम समझ रहे हो, इनमें ही ज्ञान की प्राप्ति हो। यही भगवान है जिनका तुम अपमान कर रहे हो, जिनमें तुम कीड़ा देख रहे हो, जिनमें तुम हीरा देख रहे हो, उनमें नहीं होगा। ये भविष्य में हीरा बनेंगे। अपनी दृष्टि को खरतर करें, उनमें देखें। कीड़ा हीरा दिखता रहे, जीवन में हीरा दिखे कि भगवान आज भले क्या है, कल के भावी भगवान तो यही है, यही भगवान बनेंगे, इनकी हम पूजा करेंगे। इसलिए आज से इनकी पूजा शुरू कर देते हैं, आज से इनमें भगवान शुरू कर देते हैं। आज से प्रत्येक आत्मा में हैं कि सब परमात्मा है, और सब परमात्मा है तो सबके प्रति श्रद्धा मेरे अंदर आ जाती है कि अब कोई निंदा का पात्र नहीं है। कर्म की परिस्थिति से, कैसी भी स्थिति से गुजर रहा हो, लेकिन है तो वो क्या? परमात्मा। और उसके अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, वो भी कल का महावीर है। और हो सकता है जिसको तुम पदलित कर रहे हो, कल उसी के क्षणों में बैठकर तुम्हारे जीवन का आत्म कल्याण हो, उसी को तुम अर्घ चढ़ाओ। ऐसे सारे सिद्ध होंगे जिनको तुमने अच्छे से धुना हो, अच्छी पिटाई लगाई होगी तुमने उनकी, दंडों से, लाठियों से, पता नहीं किस किस से तुमने स्वागत किया होगा, रगड़ रगड़ कर मारा होगा तुमने, तुम्हारे बीच से भाग गए हो, निकल बन गए। कहां हैं और तुम कहां हो? ऐसा एक भी सिद्ध नहीं है जो तुम्हारे परिचय में नहीं आया।
सारे तुम्हारे बीच के लोग भगवान बनकर बैठ गए हैं। क्या सबसे तुमने बदतमीजी की, इसीलिए यहां पड़े हो। कभी किसी ने कुछ देखा ही नहीं, वो हीरा था, वो हीरा बन गए क्या, और तुम जहां के तहां कीड़ा बन गए। हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो हमें पुरुषार्थ करना है भगवान कि अपमान तो हमने बहुत किया, लेकिन अब सम्मान करना शुरू कर दें। क्या करना शुरू कर दें कि भगवान अपमान तो मैंने पूरी जिंदगी भर किया, अनंत जन्म निकल गए, अपमान करते करते सम्मान नहीं कर पाया, इसलिए तो संसार के अपमानों को झेल रहा हूं। काश सम्मान किया होता मैंने, तो आज मुझे भी सारी दुनिया सम्मान दे रही होती। कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। उस प्रयास को हमें अच्छे से प्रत्येक आत्मा में वो बात दिख जाए कि भगवान है, तो हमारी पूजा सार्थक हो जाए। उसके लिए आपके लिए पूजा के लिए उन्होंने बात कही कि पूजा करने आओ, भगवान को देखो, और जो भगवंत को जीवंत जी भगवान के लिए, उनमें उस परमात्मा को निहारने की कोशिश करो। क्या हो सकता है तुम्हारी एक बार की श्रद्धा तुम्हें परमात्मा बना दे। अंधश्रद्धा कभी जीवन को परमात्मा नहीं बनाती है। विवेक पूर्वक श्रद्धान बनाइए कि हमारा क्या दायित्व है, पूजा क्या है। लकीर के फकीर बनोगे तो कभी जीवन में ना तो पूजा तुम्हारे जीवन में कल्याण का मार्ग दिखाएगी, और ना ही जीवन का कभी कल्याण होगा। अहंकार जरूर आ जाएगा तुम्हें अपने जीवन में कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, क्योंकि लकीर के फकीर बनते गए और इस कार्य को करते गए, ऐसा कर रहा तो इसको हमें भी ऐसा करना, हमें भी ऐसा करना। इससे क्या होगा तुम्हें? हमारे लिए उस क्रिया के उद्देश्य को कितना व्यापक पूजा उद्देश्य आचार्य भगवान ने दिया है। श्राद्धाचार प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि पूजा क्या है, पूजा किसको नाम कहा, पूजा क्या चीज है। भैया पूजा का उन्होंने उसके संदर्भ में एक नहीं लगता है, मुझे 4-6 श्लोक लिखे हुए कि ये भी पूजा है, ये भी पूजा है। संवेदनाएं व्यक्त करना भी पूजा है, किसी के सुख दुख में सम्मिलित होना भी पूजा है, किसी के व्रतों की रक्षा कर देना भी पूजा है। क्या किसी के दर्शन नहीं हुए हैं, वो मंदिर आना चाहता है, और आप मंदिर जाते हैं रोज, और आपके बीच में एक ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिनका संकल्प है मुझे जाना है, और परिस्थिति के कारण वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं। आपका दायित्व क्या होता है? आप भगवान के जिन धर्म के अनुयायी हैं, आपका दायित्व क्या है कि आप अपने भी जाए तो कोई बात नहीं है, उसके घर इसको लेके आइए कि नहीं आपको पूजा करनी, हम आपकी पूजा कराएंगे, हम आपकी देव वंदना कराएंगे, हम आपके व्रतों का पालन कराएंगे। ये आप सच्चे परमात्मा है। हम आपको व्रतों के साथ साथ दूसरे के व्रतों की भी क्या है चिंता है। यदि हमारा ही व्यक्ति अधर्मी बन गया, कार है हमारे लिए कि तुम कैसे धर्मात्मा हो, कि तुम्हारे मंदिर जाते जाते तुम्हारी पूजा करते करते उसने आह्वान किया था आपसे कि हमारा हाथ पकड़ मंदिर तक छोड़ देना, पर हमने कहा कि तुम्हें मंदिर नहीं छोड़ सकते। सोचिए, ये तुम्हारा मंदिर जाना क्या है? सोचिए, ये भी तो एक पूजा थी। वो ऐसा तड़प रहा था, उसके 2 बूंद पानी डाल के आ जाते, दवा की जरूरत दे के आ जाते। क्या मंदिर में आपने गोलक में तो पैसे डाल दिए, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके लिए आपने 2 पैसे नहीं दिए, उसकी पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आपका थोड़ा सा सहयोग मिल जाता, हो सकता उसकी जिंदगी बच जाती, और जब उसकी जिंदगी बच जाती, पूरे परिवार की जिंदगी बच जाती। थोड़ी सोचिए, आपकी दवा करने से, आपके सहयोग करने से उसका पिता बच जाता, उसका बाप बच जाता, हो सकता उस बेटी की जिंदगी बच जाती, पूरा परिवार खुशहाल हो जाता। सोचा कभी? ये भी तो एक पूजा है आपकी। साथ धर्मियों की रक्षा करना एक आपका एक दायित्व भी तो है। हाँ, उसको क्यों भूल गए? साधर्मियों की रक्षा करने के लिए जब विष्णु कुमार जैसे महामुराज पद को छोड़ सकते हैं, तो क्या कर सकते हो? आप क्या उनसे बड़े हो गए हो? सोचिए,
जब विष्णु कुमार राज मुनियों की रक्षा करने के लिए मुनि पद छोड़ सकते हैं, तो एक दिन की पूजा नहीं छोड़ पाए मुनियों की रक्षा के लिए, विवाह कराने के लिए। धिक्कार है तुम्हारे लिए। क्या तुम उसके दर्शन कराने के लिए 2 मिनट दे पाए उसके लिए कि चलो हम मंदिर के दर्शन करा देते हैं? इतनी बड़ी पूजा, इतना बड़ा नियम है तुम्हारा। वो भी तो तुम्हारा ही धर्मात्मा था, तुम्हारा ही साथी था, तुम्हारा ही भगवान का अनुयायी था, तुम्हारे साथ रोज पूजा करता था। आप उसकी पूछ लेते, हर खबर ले लेते जाकर कि क्या दिक्कत है उसके लिए, लेके आ जाते मंदिर उसके लिए, क्या समस्या उसकी सुन लेते उससे उसकी। पर उचित नहीं समझा आपने। आपका इतना बड़ा नियम है, हम क्यों किसी को समय देंगे? ये कैसी बेवकूफी जैसी बात है। हम सिर्फ इसमें ही समझते हैं कि पानी उठाकर ढोल दिया मतलब पूजा हो गई, धर्म हो गया हमारा। हमने पूजा द्रव्य चढ़ा दी, ताली बजा दी, हमारा काम इतिश्री हो गया। सोचिएगा आंख बंद करके कि हमारा कार्य क्या था। इसके लिए उन्होंने आपके इतने सारे उपदेश दिए हैं। यह भी पूजा है, स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय के सहभागी बनिए। जिलवाणी तुम्हारे मन में सुनाई जा रही है, तुम अपनी पूजा रटने के लगे हो, तुम चिल्ला रहे हो वहां से। इतना भी मैनर्स नहीं है कि यहाँ हो रहा है। गुरु भी बोल रहे हैं, वक्ता भी हो सकता आपको बोल रहा है, हो सकता व्यवस्था के पथ भी आपको बोल रहे होंगे, फिर भी हमें जो करना है करना है। क्या ये तुम्हारी पूजा है? क्या तुम्हारा देवशास्त्र गुरु के प्रति सम्मान है? आप करके विचार करिएगा कि हमारा क्या है। हमें जो करना हम वो करेंगे। ऐसी कसायों के साथ जीवन हमेशा, इससे कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। कषायें जब इतनी उबल कर आई हैं, ये मंदिर कहीं जीवन में अभिशाप ना हो जाए कि जब मेरे अंदर ये कार्य हो रहा है तो मुझे उस जिनवाणी की जिसकी तुम अर्घ चढ़ाते हो, जिसको तुम माँ कह रहे हो, इतना बड़ा सम्मान दे रहे हो, जब वही माँ जिनवाणी तुम्हारे सामने बोली जा रही है, इसके स्वागत के लिए क्या करो? इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। जब राष्ट्र गीत गाया जाता है, यदि वहां से भाग जाओ तो क्या मिलेगा? क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि देश का अपमान है। इसमें जिनवाणी का अपमान नहीं हुआ, गुरु का अपमान नहीं हुआ, भगवान का अपमान नहीं हुआ जिनकी तुम पूजा कर रहे हो। जब वही बोलने लगे वही भगवान, तब तुम वहां से नदारत होकर भाग रहे हो। सोचो, क्या हम 10 मिनट बिफोर नहीं आ सकते हैं? क्या 5 मिनट हम बिफोर समय नहीं निकाल सकते हैं? किसके लिए? क्या यदि समधी आ जाए, जमाई जाए, तो पूरा दिन उसके जमाई के लिए 6 बजे ट्रेन आना हो तो 5 बजे से बैठे हैं वहां पर कि भैया आज तो क्या आ रहे हैं। पर हो सकता उस दिन पूजा छोड़नी हो तो ठीक है, आज तो रह जान दो पूजा को, चल लगे बाद में, तुम कब कब आओगे? जमाई साहब के स्वागत के लिए, बेटी के स्वागत के लिए, समधी के स्वागत के लिए देवशास्त्र गुरु को भी धक्का मार दिया। और जब देवशास्त्र गुरु की सम्मान की बात आई, इतने बड़े धर्मात्मा बन गए कि इनसे बड़ा संसार में कोई दूसरा धर्मात्मा हो गई नहीं कि हम पूजा नहीं छोड़ सकते, हम अभिषेक नहीं छोड़ सकते। उसको छोड़ने के लिए पूजन छोड़ दिया, मंदिर भी छोड़ दिया। सोचिए, बाहर घूमने के लिए गए, मंदिर छोड़ दिया, पूजन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कुल्लू मनाली घूम रहे बोले, शिमला घूम रहे बोले, किसी ने शिमला घूमने के। इतने बड़े धर्मात्मा बन गए यहाँ पर मंदिर में, वहां इतने बड़े अधर्मात्मा बन गए कि तुमसे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। सोचो कि हम यदि अपने जीवन में ऐसा दोहरा जीवन जीते रहे तो ये दोहरा जीवन हमें कहां लेके जाएगा? सबको बहुत आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। यदि आत्मनिरीक्षण सबने कर लिया, समझ लिया, तो बहुत अच्छी तरह से हमने जीवन को समझ लिया। वरना ऐसा काम तो अनंत जन्मों से करते आए हो और आगे भी क्या होगा? वही करते रहोगे। आओ लच्छू, जाओ लच्छू, नेते कच्छू नौते कच्छू। नेते कच्छू मिलना और नौते मिलना वही है। जीवन वही मिलेगा अगला, या तो कोई तीतर या कोई कुत्ता उत्ता बनोगे, भटकते रहोगे और आगे कुछ नहीं मिल पाए। बोले जीवन भर करते रहे, लेकिन रौन कुमरे की ऐसी कुतिया जैसी दशा भई, नेते कछु मिला और ना कुछ मिला, कुछ भी नहीं। जिंदगी ऐसे ही निकल गई, चिल्लाते और वो हप्पा करते हुए। इसीलिए अर्थ समझने समय के पहले तो हो सकता है जीवन में बहुत मिल जाए। अच्छी भावना, अहिंसा, परमो के ज्ञान